उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी सरकार की सख्त और निर्णायक कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अपराधियों पर पूरी ताकत से शिकंजा कस रही है। ताजा मामलों में बरेली, ग्रेटर नोएडा और बदायूं से आई पुलिस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है, कानून से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। बरेली में नकबजनी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 3 लाख रुपए से ज्यादा नकद, अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले से कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल टाटा पंच कार भी बरामद की है। और इसी तरह से बदायूं में पुलिस ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल कर पकड़ लिया है, जिसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस की लगातार दबिश और कार्रवाई से फरार अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। योगी फोर्स का साफ संदेश है, यूपी में अब अपराधी के लिए कोई भी जगह नहीं है और कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की दिशा में भी कार्रवाई तेज अब और की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में अपराध करना मना है। अपराधियों में योगी फोर्स का खौफ भी नजर आ रहा है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की ये मुहिम लगातार जारी है। ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। मिर्जापुर, बदायूं, ग्रेटर नोएडा, बरेली की ये 4 तस्वीरें हैं जहां मुठभेड़ हुई और दिन दहाड़े अपराध करने वालों पर ये सख्त कार्रवाई की गई। इस मुठभेड़ में इन बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इलाज इनका जारी है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की ये मुहिम लगातार जारी है और योगी फोर्स लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें, बरेली से मिर्जापुर योगी फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। मिर्जापुर, बदायूं, ग्रेटर नोएडा और बरेली में कार्रवाई की पुलिस ने और बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में ये अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 24 घंटे 4 जिले और 4 बड़े एनकाउंटर और 4 अपराधी भी पुलिस के कब्जे में। आपको बता दें, दिन दहाड़े अपराध की वारदातों को अंजाम देते थे। कई आपराधिक मुकदमे इन पर पहले से भी दर्ज हैं। लगातार ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बता दें, योगी फोर्स लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई में ये एक बड़ी और अहम कार्रवाई मानी जा रही है, जहां मुठभेड़ हुई और इन मुठभेड़ में इनके पास से तमंचा, कारतूस, बाइक, गाड़ी भी बरामद की गई है। योगी फोर्स का ये बड़ा एक्शन और योगी फोर्स लगातार एक्शन मोड में है। या फिर अपराध छोड़ो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ो, अब यही संदेश दिया जा रहा है कानून व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और ताकि किसी भी नागरिक में अपराधियों का खौफ ना रहे और सुरक्षित वे सड़कों पर चल सकें, यातायात कर सकें। इसके लिए योगी फोर्स लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार कार्रवाइयों का दौर भी जारी है। बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है योगी फोर्स ने। और आपको बता दें, मिर्जापुर, बदायूं, ग्रेटर नोएडा, बरेली, ये 4 जिले जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पहले तो बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान इन बदमाशों के पैर में गोली लगी। लंगड़ाते हुए ये बदमाश चलते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें हैं और इनके पास से तमंचा बरामद किया गया है, बाइक बरामद की गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बता दें, इन बदमाशों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। कई आपराधिक मामलों में ये संलिप्त है पहले से। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए योगी फोर्स का ये एक्शन लगातार जारी है। और आपको बता दें, 4 जिलों में ये कार्रवाई 24 घंटे के अंदर की गई है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ संदेश दिया, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, या फिर आप अपराध छोड़ें या प्रदेश छोड़ें। और इसी मुहिम के तहत ये कार्रवाई भी जारी है। मुठभेड़ हो रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच। पुलिस की गिरफ्त में ये बदमाश आ चुके हैं, इनका अस्पताल में इलाज जारी है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं। मिर्जापुर, बदायूं, ग्रेटर नोएडा, बरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं, इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं, बाइक बरामद की गई है, गाड़ी बरामद की गई है और आगे भी ये कार्रवाई का दौर जारी रहेगा, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म नहीं हो जाएगा तब तक योगी फोर्स रुकने वाली नहीं है। और आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, कार्रवाई की खबरें सामने आती रहती हैं और योगी फोर्स का भी लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ संदेश है और अब अपराधियों में भी एक खौफ नजर आने लगा है। 24 घंटे 4 जिले, 4 बड़े एनकाउंटर किए गए और बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में अपराध करना अब मना है और इसके लिए योगी सरकार लगातार कार्रवाइयां कर रही है, लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच जाती है और जैसे ही बदमाश की तरफ से फायरिंग की जाती है, पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है और बदमाश के पैर में गोली लगती है। तस्वीरें आप देखिए कैसे लंगड़ाते हुए ये बदमाश चल रहा है और इस बदमाश को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां इलाज इनका जारी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। अकरम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, सबसे पहले तो इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी चाहूंगी। मुठभेड़ कहां और कैसे हुई?
जी जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में अपराध करना मना है और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। अपराधियों में योगी फोर्स का खौफ अब साफ नजर आ रहा है। बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। 24 घंटे के अंदर 4 जिले और 24 घंटे में 4 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान 4 अपराधी पुलिस की पकड़ में हैं। आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। विजय हमारे साथ बने हुए हैं बदायूं से। विजय, देखिए जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, बदायूं में भी एनकाउंटर हुआ, क्या जानकारी, क्या आपके पास विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की फोर्स लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसके लेकर लगातार मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। इसी क्रम में देर रात बदायूं पुलिस की जो है वो एक सात्विक किस्म के अपराधी से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये अंतर्राज्यीय जो अपराधी था, इसके खिलाफ 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। देर रात उसैद थाना पुलिस को सूचना मिली कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसकी घेराबंदी शुरू की। जब पुलिस इसकी घेराबंदी कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से इसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस लगातार ऐसे कार्रवाई कर रही है और लगातार बदायूं जिले की मैं बात करूं तो बदायूं जिले में पुलिस का खौफ जो है अपराधियों में साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, जिस तरीके से लास्ट टाइम पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, उसी मुठभेड़ के दौरान ये जो रमेश कश्यप नाम का आरोपी है, यानी कि जो बदमाश है, सात्विक किस्म का अपराधी है, यह फरार होने में कामयाब हो गया था। देर रात उसैद थाना पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। उसी चेकिंग के बाद पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि जो रमेश कश्यप नाम का अपराधी है वो कहीं ना कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। उस पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। आप साफ तौर पे एक चीज मैं आपको बता दूं, पुलिस लगातार मैसेज देने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में कि अपराधियों की कोई भी जगह उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। बदायूं जिले की अगर मैं बात करूं तो बदायूं जिले में भी एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। या तो बदायूं जिले में अपराधी जो है दिखाई देते हैं, अगर कोई घटना भी करते हैं तो उसके बाद पुलिस जो है लगातार कार्रवाई करती है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर बदायूं जिले में भी देखने को मिल रहे हैं। इसी का उदाहरण है कि देर रात पुलिस ने 24 से ज्यादा जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। राजस्थान में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, फरुखाबाद में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, यानी कि सात्विक किस्म का अपराधी है और इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने देर रात सफलता प्राप्त की और मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन विजय, जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं उस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि अपराध पर पूरे अंकुश लगाने की तैयारी में है योगी फोर्स। तो 24 घंटे में 4 जिलों में एनकाउंटर हुए हैं और 4 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। विजय, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरीके से 4 बड़े एनकाउंटर किए गए हैं, क्या जिस तरीके से कार्रवाइयों का दौर जारी है, बदमाशों के में कोई खौफ नजर आ रहा है प्रशासन का? योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर साफ मैसेज है, यानी कि तमाम जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको तमाम तरीके से निर्देशित किया गया है कि किसी भी जिले में और इसके अलावा प्रदेश में अपराध जो है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पुलिस जो है वो कानूनी प्रक्रिया अपनाती हुई तमाम कठोर कदम उठा रही है और योगी आदित्यनाथ की जो फोर्स है लगातार प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। आप देख रहे होंगे कि 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस ने किए हैं और तमाम सात्विक किस्म के अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए हैं। आपने देखा होगा तमाम यही वही उत्तर प्रदेश है जहां पर लगातार छिनती जैसी घटनाएं होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद लगातार या तो अपराधी जो है वो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए और योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर मैसेज भी दिया है, चाहे विधानसभा की बात हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हो या फिर कई ऐसी पब्लिक मीटिंग में साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी कीमत पर अपराध से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। या तो उत्तर प्रदेश जो है अपराध जो करने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर सीधा यमराज। तो कहीं ना कहीं खौफ जरूर बदमाशों में दिखाई दे रहा है। हमने और आपने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी हैं और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में गिड़गिड़ाते हुए अपराधी दिखाई दिए हैं, उनके कई वीडियो वायरल हुए।
उस वायरल वीडियो में साफ तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपराधी जो है वो रहम की भीख मांगते हुए नजर आए कि इस बार गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, या फिर उनका वीडियो देखा होगा कि उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जरूर अपराधियों में खौफ दिखाई पुलिस का दे रहा है। उसके बाद पुलिस जो है ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। अगर गलती से भी बदमाश भूलवश अगर कोई अपराध करते हैं तो पुलिस उन्हें किसी भी कीमत में बख्शने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से साम्राज्य हुआ करता था अपराध का, योगी सरकार ने पूरी तरीके से उसे खत्म करने का काम किया है और लगातार पुलिस जो है ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इसके बाद में आपको चीज और बता दूं, जिस तरीके से जवाबदेही भी तय की गई है, हर जिले में हर अफसर की जवाबदेही क्राइम को लेकर तय की गई है, चाहे एसएसपी हो या फिर सीओ हो या फिर थाना अध्यक्ष हो। साफ तौर पर निर्देश किया गया है सरकार की तरफ से कि जिस क्षेत्र में अपराध होगा या फिर जिस क्षेत्र में अपराधियों की संख्या बढ़ेगी, उसके बाद जो है सीधे तौर पर जवाबदेही या थाना अध्यक्ष की होगी, उस सर्किल ऑफिसर की होगी और जिले में एसएसपी होगी। लगातार पुलिस जो है ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बदायूं में भी देर रात पुलिस ने एक एनकाउंटर किया जिसमें 2 दर्जन से दर्ज मुकदमे, कई जिलों में जिसके खिलाफ दर्ज मुकदमे थे, पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि कौन कौन से अपराध में वो जो शामिल था, उसके अलावा जो मुकदमे दर्ज है क्या उसने और भी कोई अपराध किए। पुलिस घंटों उससे पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पुलिस जो है उसके थ्रू कई अन्य अपराधियों तक भी पहुंच सकती है। साफ संदेश है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का कि किसी भी कीमत पे जो अपराध है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी पूरी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। जी बिल्कुल, अपराधी या अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और इसी नीति पर अब काम भी किया जा रहा है। तो 24 घंटे 4 जिले, 4 बड़े एनकाउंटर और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में अपराध करना अब मना है और इसे लेकर सख्त आदेश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विजय, जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, एक और सवाल, अब तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, अगर मैं बात करूं पिछले 1 महीने की, तो बदायूं में 1 महीने में कितने एनकाउंटर? बिल्कुल साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं अपराध बदायूं में हुआ है, इससे पहले भी पुलिस ने एक शातिर अपराधी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। इस तमाम ऐसी घटनाएं जो है अगर बदायूं जिले में हुई हैं तो पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए एनकाउंटर के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदायूं नहीं, इसके अलावा अगर आप फरुखाबाद देखें, इसके अलावा आप कन्नौज देखें, इसके बाद इटावा देखें, तमाम प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साफ मैसेज है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है, अपराध को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदायूं जिले की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो शातिर किस्म के अपराधी हैं उनको पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है और एक प्रक्रिया के तहत, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है उसे जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर ले रही है, लोगों को जरूर राहत। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग जो है सहमे नजर आते थे पिछली सरकारों में। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पुलिस को फ्री हैंड दिया और साफ तौर पे कहा कि किसी भी कीमत पर जो अपराध करने वाले हों या फिर अपराध छोड़ दीजिए या फिर आप प्रदेश छोड़ दीजिए या फिर इमराज के पास सीधी आपकी जगह है। तो कहीं ना कहीं सीधा मैसेज है अपराधियों के लिए, अगर आप अपराध करेंगे उत्तर प्रदेश में तो आप बच नहीं पाएंगे। इसी को देखते हुए लगातार पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और उत्तर प्रदेश के तमाम जिले में लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। विजय, तमाम जानकारी आप दोनों को हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।